रन भोला रन वो तैयार है जी। बहुत समय हो गया जी। उम्मीद करता हूँ प्रोमो से बाहर निकले और थिएटर में आए। शी हैज़ रिफ्यूज्ड मेनी फिल्म्स और वो सोचती है कि वो सिलेक्ट करेगी, उसके तरीके से काम करेगी। ये उन लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी जो लोग चाहते नहीं थे कि मेरा सलमान का संबंध अच्छा बना रहे। फिल्म हो या करियर हो या ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा हो, मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिएक्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खुद पे वर्क करें। जो चीज़ पब्लिसाइज्ड ही नहीं हो, जिसको देखा ही नहीं जाए, उसके लिए फिर तरह तरह से लोग कहने लगते हैं। सुनील शेट्टी जी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, जावेद इज़ वेरी गुड, मीमो इज़ वेरी गुड। द बेस्ट थिंग अबाउट द होल फिल्म इज़ दैट इट कीप्स यू होल्डिंग, you enjoy the film. While I was dubbing for the film, I enjoyed while dubbing. नमस्कार, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं bollywoodhungama.com। कभी तो अपने पैंट के अंदर से दिमाग बाहर निकाल कर सोचा करो, तुम्हारी पैंट उतार के तुम्हारी चड्डी निकाल के तुम्हारी खोपड़ी पे पहना कर चलेगी लड़की। आज हमें बहुत खुशकिस्मती है कि गोविंदा हमारे साथ में है बॉलीवुड हंगामा पे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पर। शुक्रिया। एंड आपकी ये जो इतने आप ज़बरदस्त आप फिट लग रहे हैं, ये इसके क्या राज है सर? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई थिंक आई एम कंसंट्रेटिंग एंड दैट्स वर्किंग। लाइफस्टाइल हो बंदे की तो उसके असर नज़र आने लगते हैं। तो क्या आजकल आप फिटनेस रेजिमेन या आपका क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं? व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। ओके। फ्रॉम द जो राइट लाइफस्टाइल होती है, where you go for walks, running, gymming, everything। जब पिछली बार हम लोग मुलाकात आपसे हुई थी नॉटी एट 40 के लिए, आपके जो डायरेक्टर हैं जगमोहन मुंद्रा साहब, उनका देहांत हो गया उसके बाद में, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है उसके बारे में? बहुत अफसोस और दुआ करता हूँ उनकी आत्मा में शांति रहे। उनके साथ जितना काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत साल से हम लोग काम कर रहे थे। आई नेवर फेल्ट दैट आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद समबडी हु इज़ इंटरनेशनल एंड आई एम वेरी देसी काइंड ऑफ ए हीरो। आई नेवर फेल लाइक दैट। आई फेल दैट कि एट ईज़ यार अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छे से उन्होंने वर्क किया मेरे साथ और बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे यकीन ही नहीं आया, अभी भी नहीं आता। इट्स लाइफ एंड आई फेल वेरी सैड। पिक्चर उतनी कामयाब है सच नहीं हुई बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और इवन क्रिटिकली भी काफ़ी उसको लोगों ने कुछ पब्लिसाइज ही नहीं हुई। पब्लिसाइज भी, लेकिन इवन जो कंटेंट उसका था, जो उसमें जो स्किन शो टाइप की जो चीज़ें थी, आपको लगता है कि ये सब तब डिस्कस होता है जब फिल्म नहीं चलती। जो चीज़ पब्लिसाइज ही नहीं हो, जिसको देखा ही नहीं जाए, उसके लिए फिर तरह तरह से लोग कहने लगते हैं। लोग उनके हिसाब लगाने लगते हैं। बट द फैक्ट वाज दैट they couldn't do publicity very correctly. They didn't get the theaters the way they should have got. और काफ़ी फिल्में साथ में रिलीज़ भी हुई हैं उसके। करेक्ट। कुछ मुझे लगता है 11 जी काफ़ी फिल्में साथ में रिलीज़ हुई। याद नहीं ठीक से, लेकिन बहुत सी फिल्में रिलीज हो गई। तो वक्त जो है, आई थिंक दैट वर्क्स। Are you happy with the publicity of your next film? Loot is coming up. That is Govinda's Loot is next coming film. and it's coming after like my no got released for last 2.5 years, I don't know somehow। और लूट उसमें से ये है और आ रही है और इसके ट्रेलर लोगों को अच्छा लगा है, इसके प्रोमोज वगैरह। तो आई होप कि इट डज वेल। आज ये है कि भाईजान। किसका भाई किसकी जान? देखिए भाई साहब, किसका भाई किसका साहब? चल दिमाग मत कर खराब। अबे ओए, हटेले दिमाग की छटेली पैदाइश, फटेले दूध की सड़ेली चाय। क्या एग्जैक्टली आपका किरदार क्या है लूट में, और कुछ आप अगर बताना चाहें उसके बारे में? The best thing about the whole film is that it keeps you holding. You enjoy the film. While I was dubbing for the film, I enjoyed while dubbing. वरना ये as an actor हम लोग जिस वक्त फिल्म की डबिंग कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा फील आता है कि यार ये कुछ इसमें या ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा। तो ऐसा कुछ मुझे गलत नहीं लगा। एंड आई फेल्ट कि जितना रजनीश ने वर्क किया है, इज़ वर्क वेरी हार्ड। एंड सुनील शेट्टी जी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। जावेद इज़ वेरी गुड एंड मीमो इज़ वेरी गुड। सो एवरीबडी हैज़ डन they have done well. So hoping it should work. जिस तरह से मैंने प्रोमो का ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि मुझे बहुत तरह से सब जगह से लोग कहने लगे चिचुए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
आपकी फिल्म लग रही है। तो मैं ऐसा शांत बैठा हुआ था, तो आई थॉट दैट अच्छा है, चलो ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। मतलब द वे एवरीबॉडी इज रिएक्टिंग इज अच्छा लग रहा है। पूरा शहर का अंडरवर्ल्ड पीछे पड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, मगर ये शख्स अंडरवेयर ढूंढ रहा है। अभी हाल में जो फिल्में आपकी आई हैं उसमें जो 2 आपकी कामयाब फिल्में हैं वो भागम भाग और पार्टनर रही हैं। अक्षय कुमार और सलमान खान आपके साथ में थे। दोनों में आपका काम जो है वो सराहा गया है। स्पेशली पार्टनर में तो यू आर द मेन स्टे ऑफ द फिल्म, मतलब सलमान जो है आपको सपोर्ट कर रहे थे एंड यू आर लिटरली जस्ट टेकिंग द फिल्म ऑन योर ओन एस्टीम। बहुत से पंचेज़ हैं जो कि सिर्फ गोविंदा ही लेके आ सकते हैं। उसके बाद से ऐसा वो चीज़ फिर से नहीं आ, मतलब आपका जो आपके अंदर जो मादा है वो डेफिनेटली है, लेकिन ये फिल्म मेकर्स कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म हो या करियर हो या ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा हो, आई थिंक इट्स ऑलवेज योर टाइम विच वर्क्स ऑन इट। इट्स ऑलवेज यू सी बेस्ट वेटिंग, स्ट्रगलिंग, यू सी वेरी नॉर्मल गेटिंग थ्रू द बेस्ट एंड यू सी डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिएक्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद पे वर्क करें, so that when your time comes you're there। बिखरना नहीं चाहिए, बिखरे तो सही नहीं है। आजकल जिस तरीके से सारा मार्केटिंग का और प्रमोशंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक दौर है आज के टाइम में। आप देख रहे हैं रावण 150 करोड़ की फिल्म है और उसमें हर तरीके के जो ब्रांड्स हैं उसके साथ में शाहरुख खान साहब जो हैं वो एसोसिएट हो चुके हैं। बेतहाशा इवेंट्स हो रहे हैं, बेतहाशा प्रमोशंस टेलीविज़न पे हर जगह पर मतलब वो चीज़ सामने नज़र में आ रही है। ऐसे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि मे बी एज अ आप जो है सुपरस्टार रहे हैं, आप आज भी आज के टाइम में आपको एक बहुत ही इज़्ज़त आपको मिली है और हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में जो है आपके काम को लेकर हमेशा तारीफ़ ही हुई है कि आप अपना खुद का एक फिल्म प्रोड्यूस करें और अपने तरीक़े से आप चीज़ को सामने मैंने बहुत स्टार्ट ऑफ करियर में शुरू की थी फिल्म। उस वक्त सत्या बनाई थी हम लोगों ने, उसके बाद काफ़ी फिल्में बनाई, कुछ चली कुछ नहीं चली, ऐसा लगा कि few film didn't do well, but what I realized that it's always tough एज एन एक्टर। मेकअप करो, अच्छे से जाओ, एक्ट करो, आ जाओ, बड़ा अच्छा लगता है, आदमी को लगता है बहुत बड़ा स्टार है। लेकिन नहीं एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ, बट व्हेन एज अ प्रोड्यूसर और व्हेन यू गेट मनी गेट्स इन्वॉल्वड हियर एंड देयर इज प्रेशर ऑन यू, इट्स टफ। इन टुडेज टाइम इट्स वेरी टफ। मैंने सुख फिल्म में किया था ऐसा, लेकिन मुझे सूट नहीं किया somehow। It doesn't mean that कि उससे मैं खिलाफ हूँ या I don't want to do it, but the fact is that when time works, nothing succeeds like success। जितने एक्टर्स हैं they should keep on working hard, मेहनत करते रहे। इसका कोई मैथमेटिक्स में उसमें वो नहीं लगा सकता, वो ये नहीं कह सकते कि ये तरीका है इसका। तारे सही नहीं, वही तरीका है। नहीं इंशाल्लाह तारे बिल्कुल अच्छे रहेंगे, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। आपकी बेटी नर्मदा, उनके फिल्म के करियर को लेकर अटकलें हैं कि वो कौन सी फिल्म कर रही हैं? शी हैज़ रिफ्यूज्ड मेनी फिल्म्स और वो सोचती है कि वो सिलेक्ट करेगी, उसके तरीके से काम करेगी, तो दैट्स हर वे एंड आई थिंक वो उसकी जगह सही है। अब जैसे हम लोगों को तो ये आदत पड़ी हुई थी कि जो मिल गया, बट देयर आर फ्यू एक्टर्स दे समटाइम्स, आई विल नॉट मेंशन देयर नेम, बट वो मुझसे कह चुके हैं कि आपको जो जगह मिली आपने उसकी बहुत ज़्यादा कदर नहीं की, या आपको जो फिल्म मिल गई आपने कर दी। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे काम मिल गया तो मैं बड़ा कामयाब हूँ। तो ये भी एक अफवाहें उड़ी थी कि आप सलमान से आप नाराज़ थे बिकॉज उन्होंने नर्मदा को दबंग में नहीं किया। नो वे, ये उन लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी जिन लोग चाहते नहीं थे कि मेरा सलमान का संबंध अच्छा बना रहे जी। ये उस तरह के लोग करते हैं जो आके माहौल करने का जिनको शौक होता है। वो मुझे लगता है कि हम लोग की फैमिली से ही फुर्सत नहीं मिली कि उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सोचें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वी हैव डन वेल, गॉड इज़ बिन काइंड एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल, मे गॉड ब्लेस हिम। आज के टाइम में तो इस वक्त तो अपने आई थिंक करियर के वो पीक पर हैं बिल्कुल। 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स, कोई मजाक नहीं होता। सर अभी मैंने डेविड धवन साहब से मैंने इंटरव्यू किया था, तो उनसे मैंने पूछा पार्टनर 2 के बारे में, तो उनको भी एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं है कि पार्टनर 2 कब स्टार्ट होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और फिल्म हो जिसके अंदर हम सलमान और गोविंदा को देखें? बिकॉज आपकी जो दोनों की जोड़ी जो सामने आई थी सर, उसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया था, आपके गानों को, आपके डांसिंग स्टाइल को, और आप जिस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो उसमें एक बात है सर। क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अच्छे से काम करते हैं और एट ईज जो किया वो जो वर्क होता है दैट शोज, आपकी इनर फील्स जो होती हैं वो नज़र आती हैं। मुझे ये लगता है
कि इन सब चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, फंसे रहना अच्छे एक्टर के लक्षण नहीं। आई फील दैट अच्छे एक्टर को ये चाहिए कि वो अच्छे से काम करे, जो काम मिला उसको बेस्ट समझे और ये सोचे कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि हमको ये काम मिला एंड नाउ वी विल डू द बेस्ट इन दैट। आई रिमेंबर दैट पार्टनर के समय में हम लोग जिस वक्त पब्लिसिटी पे जा रहे थे तो फिल्म रिलीज से सिर्फ 2 वीक्स रह गए थे और कोई पब्लिसिटी को खास हुई नहीं थी, तो वी वर वेरी तो कुछ हम लोग सब साथ मिले और हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए कुछ करें अच्छा से। जी बिल्कुल। तो इट्स टफ डेफिनेटली, so much of involvement. डेफिनेटली देयर इज नॉट अबाउट दैट एट ऑल। अभी रिसेंटली संजय दत्त साहब को हमने अग्निपथ में देखने वाले हैं हम लोग एज अ विलन, और बहुत ही उनकी प्रेजेंस को लेके बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं और बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। इनफैक्ट जब इसका लॉन्च हुआ था तो वहाँ पर जो उसके डायरेक्टर हैं करण मल्होत्रा फिल्म के अग्निपथ के, तो उन्होंने कहा कि बिगर द विलन बिगर द फिल्म। तो एक ये चीज़ सामने आ रही है कि जो एंटी हीरो है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है लेटली। आई वुड से डॉन शाहरुख आ रहे हैं और उसके अलावा और भी क्रिश में भी विवेक नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं। विल यू बी ओपन टू प्लेइंग सच स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल्स? आई डिड इट, मैंने किया है और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बट देयर वर सम फ्यू डायरेक्टर्स दे ट्राई टू डिफरेंट वे मुझसे पूछ रहे थे कि हमने सुना है कि गोविंदा तुम सिर्फ रोमांटिक फिल्म करोगे और ये और वो ऐसा वैसा। तो मैंने ऐसा कहा कि आपने ऐसे क्यों सोच लिया? आई एम वर्किंग फॉर ईयर्स, 160 फिल्म्स आई हैव डन एंड आई एम नॉट इनटू कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये रोल क्यों कर रहा हूँ, वो रोल क्यों। इट्स जस्ट दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग वो अहम हो, अच्छा हो, दैट्स इट। एंड इफ़ यू हैव दैट एज एन एक्टर यू कैन डू अ ग्रेट वर्क। बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी एक फिल्म जो कि काफ़ी चर्चा में रही है, बंदा ये बिंदास है, उसका सर क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट कुछ 3 साल हो गए कोई फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई। रवि चोपड़ा साहब की फिल्म में काफ़ी चर्चा में थी फिल्म। यस, एंड टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वर्ल्ड एंड डायरेक्टर, बड़ी फिल्म है, बहुत पैसे लगे उसमें। बात बोला तो आई एम मोर वरीड अबाउट दैम, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि मेरी फिल्म देखो यार ये ऐसा हो गया, ये हो गया। आई एम थिंकिंग अबाउट दैम एंड आई थिंक दैट इट्स वेरी टफ फॉर समबडी हु इज पुट सो मच ऑफ मनी इन इट। बट व्हाई बंदा ये बिंदास क्यों रिलीज नहीं हो रही? ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट उनकी सेहत जो है बहुत ही, जिस वक्त मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ही शुड गेट वेल सुन। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आप बहुत कह नहीं सकते कि आप डिस्कस नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल सही बात है। रन ये कब रिलीज हुई है? रन भोला रन वो तैयार है, बहुत समय हो गया। अब प्रोमो में अप्रिशिएट किया गया है। उम्मीद करता हूँ प्रोमो से बाहर निकले और थिएटर में आए और इट्स क्वाइट वेरी एंटरटेनिंग, यू नो, वेरी एंटरटेनिंग। तो मैंने वो फिल्म देखी उनकी, हालांकि इट वाज नॉट कोई प्रॉपर फर्स्ट कॉपी नहीं आई थी, ऐसे ही जाके देख लिया फिल्म को। आपके फोर्थकमिंग प्लान्स क्या हैं इसके अलावा? प्लान्स जो है मैं डिस्कस नहीं करूँगा जिस वक्त आएंगे। आदमी जितना ज़्यादा खुद पे वर्क करे, बहुत बड़ी दुनिया को वो सुधार नहीं सकता है, वो खुद सुधर जाए वो सही है उसके लिए। सही है। और खुद पे वर्क करे, ज़्यादा अच्छा काम करे, ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा उसका एटीट्यूड और उसका वर्किंग वे करेक्ट रहे। That is perfect, fantastic. That was Govinda talking about his film Loot, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। सुनील शेट्टी के प्रोड्यूस की हुई फिल्म है, जावेद जाफरी उसमें उनके साथ हैं, मार्कशे उसमें हैं। उन्होंने अपनी और भी फिल्मों के बारे में बात करी है कि बंदा ये बिंदास है, रन बोला रन, ही वुड वांट कि वो फिल्में जल्दी रिलीज़ हों, अच्छी फिल्में बनी हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बैनर्स हैं। उन्होंने ये भी साफ़ किया है कि सलमान खान से उनके कोई भेदभाव नहीं था, जो जिस तरीके की अफवाहें थी कि नर्मदा को उन्होंने लॉन्च नहीं किया दबंग में, तो ये सेज कि इट्स ऑल फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एग्जैक्टली। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ही इज़ डेफिनेटली ओपन टू वर्किंग विद सलमान इन फिल्म्स अदर देन पार्टनर एज वेल। और उसके अलावा ही इज़ ओपन टू डूइंग एनी सॉर्ट्स ऑफ रोल एज लॉन्ग एज दे आर चैलेंजिंग। ही हैज़ डन नेगेटिव रोल्स बिफोर एज वेल, और अभी भी कोई अगर अच्छे चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग अगर नेगेटिव रोल्स अगर आएंगे तो ही विल डेफिनेटली बी ओपन टू दैट एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए। एंड उम्मीद है कि आप मुझे नेगेटिव में ही न डाल दें। बिल्कुल नहीं। आई थिंक आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आप बहुत ही बहुत से लोग जो मुझे प्यार करते हैं और वो सोचते हैं कि यार शायद इसको कुछ काम नहीं मिल रहा तो इसको कुछ तो काम मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आज के टाइम में अगर आप हॉलीवुड को देखें,
हॉलीवुड में जो सबसे बड़े बड़े रोल्स हैं वो एक उसमें नेगेटिव में आते हैं। जैसे अगर आप उसमें बैटमैन में देखें वो भी है, दे आर द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स। तो उसमें हमारे वहाँ एक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे वहाँ एक धारणा बनी होती है। आई थिंक वो धारणा नहीं है ऐसी। वो बेहतरीन है तो दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, लवली टू हैव यू सर। दैट्स ऑल वे फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, कीप ऑन वाचिंग।